सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कर रहे थे कि बात तो आप लोगों ने भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में की थी, इस पर अमल नहीं किया, तो फिर क्या हालात और वाकयात को देखते हुए आप लोगों का नजरिया बदल जाता है या फिर क्या होता है? देखिए, हमने कहा था कि भाई वोट जो है, जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, उसको रोकने के लिए इकदाम करने चाहिए। उसका मकसद ये नहीं था कि इमरान खान की ख्वाहिश होगी सुबह को उठेंगे। तो आप लोगों ने अपने दौर में क्यों नहीं किया ये ऑर्डिनेंस? तो फिर आप लोगों के दौर में आना चाहिए था। 2.5 साल काम करना चाहिए था। 2.5 साल ये खामोश रहे और ऑल ऑफ सडन आप बगैर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के कुछ नहीं कर सकते थे। और जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको यही कहा है कि आर्टिकल 226 के तहत सीक्रेट बेल्ट ही होना है, और इलेक्शन कमीशन ने वही किया है। व्यांजन साहब, आपने कहा कि 2.5 साल तक इन्होंने कोई इकदाम इस हवाले से नहीं किया। चलें एक हम अजम्पशन ले लेते हैं कि अगर हुकूमत इस हवाले से कोई कोशिश करती तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या साथ देती इस हवाले से? देखिए, हम तो यकीनन कहते हैं कि वहां पे डायलॉग होना था, पार्लियामेंट के अंदर डायलॉग होना था, नेशनल असेंबली से वो 2/3 मेजॉरिटी से आना था, फिर सेनेट में वो आना था, तो एक कंसेंसस बन जाता। वो लाजमी नहीं है कि जो इमरान खान की राय है उस पर कंसेंसस बनता, लेकिन जो भी कंसेंसस बनता वो पूरी कौम की राय होती, वो सिर्फ इमरान खान की राय नहीं होती। और ये इमरान खान ने तो खामखा को पॉलिटिशियंस को खराब करने के लिए साहब, बात ये है कि आप लोगों ने तो वाज़ेह तौर पर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा था कि ओपन बैलेट से होना चाहिए। मतलब ये तो बात ही नहीं है कि तरमीम होगी, पार्लियामेंट में आएंगे, बहस होगी। आप लोगों ने तो लिख दिया था, लेकिन उसके बाद आप उससे इनकारी हो गए, उस पर उस तरीके से अमल नहीं हो पाया। मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। गुलाम मुर्तजा भी हमारे साथ मौजूद है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। देखिए गुलाम मुर्तजा, अब ये जो सारी बहस चल रही है, सीक्रेसी की जो बात हो रही है, वीडियोस भी आ गई, जो राय सुप्रीम कोर्ट की सामने आई है उसमें तो उन्होंने कह दिया है कि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है या फिर ये उनका इख्तियार है कि वो सीक्रेसी को किस हद तक होना है इसका तयन वो करेंगे। मकसद ये है कि जो सैंक्टिटी है उसको बचाया जाए, जो वोट का तगद्दुस है उसको बहाल रखा जाए, उसको पामाल होने से बचाया जाए, ऐसा ही है? देखिए, जो आपने फरमाया अगर उसको हम सामने रखें, आर्टिकल 226 जो है उसकी रूह के मुताबिक उसको पढ़ा जाए तो ये इस तरह के किसी काम की ज़रूरत नहीं थी कि सदर पाकिस्तान कोई क्योस क्रिएट करते और एक रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भिजवाते। नहीं भेजा जाना चाहिए था रेफरेंस। कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो हमारे ट्रेडिशंस के ऊपर मुश्तमिल हो या किसी और चीज़ पे। ये तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें लिखा हुआ है, तो आइन के ऊपर राय नहीं मांगी जा सकती। और दूसरी बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको वापस कर दिया है और उसके ऊपर राय ये दी है उन्होंने कि अगर मंशा आइन की ये है कि वोट सीक्रेट रहे तो वोट को सीक्रेट रहना चाहिए। अब राय जो होती है वो उसको माना जाए या ना माना जाए, अब उसमें भी राय में भी यही कहा गया कि आइन की क्योंकि मंशा ये है, उसकी रूह ये है कि वोट जो है वो खुफिया हो, तो वो खुफिया का ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कर दिया। मैं यहाँ एक अर्ज करना चाहता हूँ जनाब, ये तमाम सादक और अमीन हैं जो इस पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये 62-63 के ऊपर पूरे उतरते हैं। डर किस बात का है, खौफ किस बात का है, इल्जामात कौन लगा रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो किसी को नहीं कहा कि कोई खरीदो फरोख्त हो रही है। उनके बंदे जो हैं पाकिस्तान के, वो अरबोंपति नहीं हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के गरीब लोग हैं जो उन्होंने सेंटर्स के लिए रखे हैं। कोई वहाँ नज़र नहीं आ रहा हमें कि वहाँ अरबोंपति हैं। अब अरबोंपति बंदे खुद खड़े कर दिए हैं जिनका पार्टी में कोई पीटीआई में उनका लेना देना नहीं है, लोग उनको वोट नहीं डालना चाहते, और फिर शोर होगा हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से किया जा रहा है कि जी ये फलां हो सकता है। भाई आप सादक और अमीन हैं, सादक और अमीन डिक्लेयर्ड हैं, आप पकड़े हैं, आप दयानतदार नहीं है तो फिर आपके तो बड़ा सवाल बनता है। ये वो तो कहते हैं ना केपी शर्मा से हमने देखे पहले एग्जांपल मौजूदा 20 अरकान को फारिग कर दिया था इस मामले पर। खैर अब बात ये कि सरप्राइज कौन किसे दे रहा है? फारिग नहीं किया था उन्हें। मैं आपको अर्ज करूं कि असेंबली से फारिग नहीं किया था उन्हें। उन्होंने उनको नोटिस दिया था, शो का नोटिस दिया था। उसके बाद भी वो असेंबली लेजिस्लेशन का हिस्सा रहे हैं।
वो अब भी इनके साथ है पार्टी में, और एक को सूबाई वजीर भी बना दिया। आपका पॉइंट आ गया, आप ही के पॉइंट को आगे बढ़ाऊंगा। लगारी साहब जो कुछ बात कर रहे हैं गुलाम मुर्तज़ा साहब, लेकिन अगर हम इससे पहले हम जो देखते हैं बलूचिस्तान और चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में मुबैना तौर पर, थोड़ा सा मैं आपको कामना रोकूंगी, उस्मान डार साहब ने ज्वाइन कर लिया। उस्मान डार साहब, कितने पुरुमीद है, सरप्राइज दे रहे हैं फिर आप आज? देखिए, सरप्राइज क्या देना है, इंशाल्लाह ताला हमारे नंबर्स पहले दिन ही पूरे थे और तमाम MNAs हमारे माशाल्लाह पार्टी के साथ, इमरान खान साहब के साथ और गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। ये एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश जरूर की बयानिया अपोजिशन ने, के हुकूमती अराकीन हमारे साथ रास्ते में, और मैं समझता हूँ कि जबकि खास तौर पे जो वीडियोस सामने आई हैं, शर्मनाक वीडियोस कल सामने आ चुकी हैं, किस तरह से ये वोट पूरे करने के लिए ज़मीरों के सौदे करते हुए पकड़े गए हैं। और इसके बाद तो मैं समझते अखलाकी जवाब ही नहीं रहता इनके पास। और अगर किसी भी वजह से मैं समझता हूँ खुदा ना खास्ता ये जीत की जाए और ये जो सारा तमाशा सामने आ चुका है तो फोर्स का, हर तरफ से आवाज़ें आ रही हैं, पीपल्स पार्टी वाले हर सूबे में से आवाज़ें आ रही हैं कि ये वहाँ ज़मीन फरोशी और दो फोर्स का बाजार गर्म रखा इन्होंने। तो यही वो जद्दोजहद थी जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने की। हमने भरपूर कोशिश की, शो ऑफ हैंड से, ओपन बैलेटिंग से इलेक्शन होना चाहिए, और यही डिमांड अगर आप देखें विसाखे जमहूरियत में दोनों जमातों से भी थी। गुज़श्ता कई दहाइयों से सेनेट इलेक्शन हमेशा कंट्रोवर्सी का शिकार इसीलिए रहे कि लोग वोट किसी को डाल देते हैं। मुतनासिब नुमाइंदगी जो हर जमात को मिलनी चाहिए सेनेट में, जो असल रूह है इस सारे प्रोसेस की, जब वही उसी पे स्टैंड नहीं इलेक्शन करता तो फिर हम क्या जवाब रखते हैं। और फिर आपके सामने जब ज़मीरों के सौदे किए जाते हैं, बोलियाँ लगती हैं, और ये वही पार्लियामान फिर जिन्होंने कानून साजी करनी है, लोग इनको वोट दे के भेजते हैं कि ये उनके मसाइल पे आवाज़ उठाएंगे, आवाम की बात करेंगे। लेकिन उस्मान डार साहब, यहाँ पे एक और आपने वीडियोस के हवाले से तस्करा किया कि पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन पैसे लिए भी तो जा रहे हैं, और वीडियोस जो सामने आ रही हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, जो कौमी असम्बली के अरकान हैं, उनकी वीडियो सामने आ रही हैं पैसे लेते हुए। इमरान खान साहब तो कहते थे उनकी टीम जो है वो सादिक और अमीन है, वो तो जमीर के बहुत पक्के हैं। देखिए, पहले भी पिछले इलेक्शंस में भी हम वो वाइड पार्टी हैं जिन्होंने MPs हमने पार्टी से निकाले, उनकी भी जब वीडियोस नजरियाम पे आई तो सारा तमाशा जब कौम पे मीडिया के हमारे सामने आया तो प्रेसिडेंट तो पहले ही सेट किया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, इन वीडियोस के ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ठीक, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ही राइट फोरम है जिसके पास अख्तियारात भी तो हैं। चार जो MNAs की बातें की जा रही हैं उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो पता है ना। गुज़श्ता रोज में सुन रहा था कि उन चारों MNAs का पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। क्या वो आज वोटिंग प्रोसेस का हिस्सा हैं, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करेगी? देखें, पहले तो जैसे मैंने आपको कहा है कि लेट्स वेट, रात को इंशाल्लाह ताला जीत सेनेट में हमारी होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। जब हम इलेक्शन जीत जाते हैं, हमारे नंबर्स भी पूरे निकलते हैं, फिर है ये MNA साहब जिक्र कर रहे हैं उसकी एज सच मैं समझता हूँ फिर वो अहमियत नहीं रहती है। तो इसलिए अभी सारा इलेक्शन 5 बजे तक जो एक वोटिंग प्रोसेस है उसको कंप्लीट होने दें, फिर उसके बाद देखते हैं क्या नतीजा आता है। लेकिन एंड ऑफ द डे ना आप ना मैं, असल फोरम इलेक्शन कमीशन है, उनको मेरिट पेश इलेक्शन के साफ और शफाफ होने के लिए मैं समझता हूँ इंक्वायरी होना बड़ी ज़रूरी है और मेरिट बेस्ड होनी चाहिए। और जो लोग भी मुलव्वस हैं, चाहे उनका किसी भी जमात से ताल्लुक है, देखिए मैं फिर इस बात को कहना चाहूँगा कि हमारे पाकिस्तानी, हमारी अवाम MNAs को, MPs को इसलिए इलेक्ट करके नहीं भेजते कि वो आए और उनमें से चंद दो ज़मीरों का सौदा करें और अपना वोट बेचें, और जो मुनासिब नुमाइंदगी किसी की जमात की भी है उससे भी वो महरूम है। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है। इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया। अब पाकिस्तान और ये जो एक हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है इस तरह आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, इलेक्शन ये आज खत्म होगा और हमें प्रॉपर एक आईनी तरमीम की तरफ जाना है, ठीक, और उसके लिए ये उम्मीद करते हैं कि अपोजिशन की तमाम ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।